डायरेक्ट इनडायरेक्ट के टॉपिक के सेकंड पार्ट को लेकर के आज हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के काइंड्स के साथ कुछ सम बेसिक चेंजेस बताएंगे और असर्टिव सेंटेंस को करने का ढंग बताएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हमसे जुड़ जाइए, फटाक से कॉपी पेन लेकर के प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले हम जो यहाँ पे काइंड्स देखेंगे तो भाई काइंड्स का ये है आपका डायरेक्ट 4 काइंड्स में आते हैं। एक आपका असर्टिव में आता है, दूसरा आपका इंट्रोगेटिव में आता है कि नहीं आता है, थर्ड आपका आता है इंपरेटिव में, फोर्थ आपका किसमें आता है, एक्सक्लामेटरी में आता है। किसमें आता है, एक्सक्लामेटरी में आता है ना, आता है कि नहीं आता है। तो 4 टाइप्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपके पास यहाँ पे मिलते हैं। थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, सॉरी, एक्सक्लामेटरी में आता है कि नहीं आता है। अब यहाँ पे 4 टाइप्स के डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आज बारी है आपकी असर्टिव सेंटेंस की। किसकी बारी है, असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने से पहले हम कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चेंजेस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्टिव और यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या है, ही आपका किसमें चेंज हो जाता है, ही आपका हिम में चेंज हो जाता है। शी किसमें चेंज होगा, शी आपका हर में चेंज होगा। और इट किसमें चेंज होगा, इट आपका इट में चेंज होगा। यू किसमें चेंज होगा, यू आपका यू में रहेगा। और आई किसमें चेंज होगा, मी में, ठीक है। और वी किसमें चेंज होगा, अस में। दे किसमें चेंज होगा, देम में। समझ में आया बच्चों, आई वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया। ये कुछ चेंजिंग है जो आपकी सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव ले जाते हैं। अगर आप कहीं इसका पॉजिटिव केस देखें, अगर आप कहीं इसका पॉजिटिव केस देखें तो देखिए कैसे देखेंगे। हिम का पॉजिटिव हिज हो जाएगा, हर का हर ही रहता है, इट का इट्स हो जाता है, यू का योर्स हो जाता है, मी का माई हो जाता है, अस का अवर हो जाता है, देम का देयर हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ये चेंजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये चेंजिंग से ही हम आगे चेंजिंग करेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट चेंजिंग है, जरा उसको भी हम देख लेते हैं और नोट कर लेते हैं, फिर हम अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखिए सेंटेंस में अगर चेंजिंग आपको लर्न हो गई है तो आप उसको इजिली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कुछ चेंजिंग, फिर और देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि आपको कुछ चेंजिंग हम बताएं, हाँ, अगो किसमें चेंज होता है आपका, बिफोर में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, बिफोर में। कम आपका किसमें चेंज होता है, कम आपका गो में चेंज होता है। और आपका नाउ किसमें चेंज होता है, नाउ आपका देन में चेंज हो जाता है। आपका यस्टरडे किसमें चेंज होगा, यस्टरडे कल के बाद, बीते हुए कल की जब बात होती है तो वो द नेक्स्ट डे में, किसमें, द नेक्स्ट डे में। अच्छा, आपका टुडे किसमें चेंज होगा, टुडे आपका दैट डे में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, दैट डे में। आपका टुमारो किसमें चेंज होगा, टुमारो आपका द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। जैसे आगे आने वाला मतलब जो समय होता है तो हम द नेक्स्ट डे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, द नेक्स्ट डे, ठीक है। अच्छा, यस्टरडे ऐसे नहीं, द प्रीवियस डे में चेंज होता, सॉरी, क्योंकि यस्टरडे मतलब कि पहले की वाली बात होती है तो आप इसको प्रीवियस लिख लीजिए। प्रीवियस डे मतलब जो पहले हो चुका है दिन, वो। टुमारो आपका द नेक्स्ट डे में। अब इसी तरीके से जैसे टुमारो हो गया, वीक हो गया, या किसी मंथ का नाम हो गया, तो ये सब किसमें चेंज होंगे, ये सब आपके द नेक्स्ट डे में
आप चेंज कर सकती हैं, या द फॉलोइंग डे में चेंज कर सकती हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे अगर थोड़ा सा आपको ध्यान आए कि जैसे वो वीक नेम है, ऐसे कर लीजिए, वीक नेम है या मंथ नेम है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे में भी आप कर सकती हैं। द फॉलोइंग लिख करके जो डे या जो मंथ का नेम है वो आप लिख सकते हैं, लिख सकते ही नहीं। और जैसे कि दिस है आपका, दिस आपका किसमें चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा, है ना। और ये कुछ चेंजेस है जो हमको आनी है, दीज दोज में चेंज हो जाता है, हेयर देयर में चेंज हो जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको यहाँ पे आनी चाहिए, है ना, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि आपका 10 जो है वो 100 में चेंज हो जाता है, इस तरीके से चेंजिंग आनी है। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करें। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपके साथ करते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, सुनिएगा, he said to them, he said to them, he said to them मतलब कि वह उनसे बोला, क्या बोला, I will leave you now, I will leave you now। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। देखिए हमने आपको पहले बताया था, ये ऐसे ही लिख लीजिए, ये डायरेक्ट में दिया, अब आप किसमें बना रहे हैं, इनडायरेक्ट में। सेड टू किसमें बनेगा, टोल्ड में, किसमें बदलेगा, टोल्ड में। ही टोल्ड देम का देम ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। फिर इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट कंजक्शन का यूज करिए, ही टोल्ड देम दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हमने आपको क्या बताया था, ऐसे करके हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि फर्स्ट पर्सन आई और बी जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। किसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग या रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो क्या चेंज होगा, ही टोल्ड देम दैट ही वुड, विल किसमें चेंज होता है, वुड लीव। अब यू किसमें, देम, देखिए यू देम में, देम। अब नाउ किसमें चेंज होता है, बताया था, देन में। किसमें चेंज होता है, देन में। देखिए कितना आसानी से बन गया, बना कि नहीं बना, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं आगे। ये समझ में आ गया ना सभी को, आया ना। अब लिखिए, he said, अब आगे फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। he said to me, उसने मुझसे कहा, you can, क्या कहा, you can go to लखनऊ, ठीक। तो जैसे मुझे इसे करना है, बहुत इजी है। ही का ही, सेड टू का ये कौन सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस है। ही टोल्ड, क्योंकि ये देखिए सेड टू है ना, तो ये हमेशा किसमें चेंज होता है, टोल्ड में। ही टोल्ड मी दैट। अब यू आपका देखिए क्या है, SON के अकॉर्डिंग देखिए, यू आपका क्या होता है, आई और बी तो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू आपका सेकंड पर्सन होता है जो कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या, मी, और मी का अभी हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है मी, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि मी का जो सब्जेक्ट बनता है वो आई बनता है, क्या है, आई। कैन किसमें चेंज होगा, कुड। गो बेटा गो में रहता है, कम गो में जाता है, लेकिन गो ही में रहता है। गो टू लखनऊ। आई बात समझ में, चले आगे नोट कर देखिए, समझ में 1 बाय 1 देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटेंस आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। चलिए एक और नया सेंटेंस लीजिए, ठीक, लिखिए, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा। भाई मोहन सेड टू
मी, मोहन ने मुझसे कहा, क्या कहा? आई कैन नॉट, मैं नहीं सकता, आई कैन नॉट गो, आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू, आई कैन नॉट गो टू मॉर्निंग, आई कैन नॉट गो टू द मॉर्निंग। ये चीज हमसे मोहन ने कही कि आई कैन नॉट गो टू द मॉर्निंग, आई कैन नॉट गो टू द मॉर्निंग। तो अब इसको बनाते हैं। मोहन तो ऐसे ही रहा, सेड टू किस में चेंज हो गया? टोल्ड मी, टोल्ड मी, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कौन सा कंजंक्शन लगेगा? दैट लगेगा। अब आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई? देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। मोहन एक लड़का है, तो आई की जगह यहाँ पे क्या हो जाए? ही could not go to the morning, किसमें चेंज होगा? the following morning में, to the following morning, किसमें? the following morning में चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? बताइए, समझ में आया? नोट करिए जल्दी से, फटाक से। वेरी गुड, जल्दी से नोट कर लीजिए जिन्होंने नहीं नोट किया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कुछ सेंटेंस हम फिर से लेके आए हैं। चलते हैं इसको एक बार फिर से बनाते हैं, और जो भी असर्टिव का है उस डाउट को क्लियर करते हैं, और इसी के साथ असर्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। मदर सेड शी विल नेवर फेल। तो भाई मदर को तो इनडायरेक्ट बनाते समय ऐसे लिख दीजिए, मदर सैड। अब यहाँ पे सैड सैड नहीं रहेगा, क्योंकि सैड टू, और आपका जब कभी कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो, और या ऑब्जेक्ट होता है तो हम मतलब करते हैं, नहीं तो ऐसे ही। मदर सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट। शी जो है, देखिए आप यहां से फिर से समझिए, SON। तो इसमें हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के लिए आई और बी, ऑब्जेक्ट के लिए यू, और जो नो चेंज है, जो चेंज ही नहीं होंगे, वो ही है, शी है, इट है, नेम है, मतलब और भी कई चीजें, आई वी यू, ये तीन चेंज होते हैं, बाकी कोई प्रोनाउन यहां से चेंज ही नहीं होता है। तो शी तो आपका थर्ड में आ गया, तो चेंज ही नहीं होगा। तो शी विल किस में चेंज होगा? वुड नेवर फेल। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो बच्चे लोग बताइए, फटाक से जल्दी से कमेंट कीजिए। गोविंद से दे डिड, अच्छा, देयर वर्क वेल, ठीक है। तो इसको लिखिए आप लोग फटाक से, गोविंद इंडायरेक्ट बनाइए, सेड सेड ही रहेगा, दैट। अब दे क्या है? दे भी आपका थर्ड पर्सन में ही आ रहा है, जो नहीं चेंज होता है, दैट दे। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट, डिड क्या, अगर नॉट नहीं लगा है तो ये क्या है? डिड पास्ट इंडेफिनिट है ना, है कि नहीं है? तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डिड का वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है? हैड में चेंज होती है। दे हैड। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, यहाँ अस भी हो सकता है, यहाँ मी भी हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर वर्क वेल, हो सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट बनाइए फटाक से। मीरा सेड दिस इज माई साइकिल। अच्छा जरा दिस का आपको एक बात बताती हूँ दिस के बारे में। अगर दिस है, नाउ है, हेयर, ये बिल्कुल मेरे सामने है, प्रेजेंट में मौजूद है, मेरे सामने है, तो इनकी चेंजिंग कभी नहीं करते। लेकिन ये अगर हमसे दूर है, मैं ऐसा कहूं कि आई परचेज दिस बुक यस्टरडे या आई परचेज दिस बुक टुमारो, तो लेकिन बात की बात है, मैं सामने वो चीज मौजूद है, तब हम इसका दिस का दैट करेंगे, ठीक है। तो मीना सेड दैट दिस, अब ये दिस क्या रहेगा? दिस ही रहेगा। अब इसे हमारा किस में चेंज
होता है, वॉज वर्ब में चेंज होता है, तो दिस के साथ तो हमेशा वॉज ही लगेगा, वॉज। अब माई साइकिल, मीना सेड दैट दिस वॉज, यहां पे हर करिए, क्यों भाई मीना एक लड़की है कि नहीं है, तो लिख लीजिए हर साइकिल। समझ में आया, मीना एक लड़की, यहाँ पे तो कुछ कहा नहीं, तो मीना अपने लिए कह रही भाई कि वो मतलब कि दिस इज माई साइकिल। अगर दूसरा कहेगा तो वो किससे, जैसे दूसरा ये बात जाके किसी दूसरे से कोई कहे तो क्या कहेगा, मीना कह रही थी ये उसकी साइकिल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हर लग जाएगा। मैं अभी वाला देख लीजिए, महेश सेड टू मुकेश, महेश ने मुकेश से कहा आई कुड नॉट बाय दिस बुक यस्टरडे। वेरी गुड, सबसे पहली चीज तो महेश लिख लीजिए, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे आप, मुकेश लिखिए, ठीक। फिर क्या लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। अब आई आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ ही मुकेश एक लड़का ही, कुड नॉट चेंज ही नहीं होता है, कैन होता तो चेंज होता, कुड नॉट तो कुड ही नॉट लग जाएगा, कुड नॉट बाय। अब देखिए यहाँ जो दिस है वो दैट में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ जो दिस है क्या कह रहा है, आई कुड नॉट बाय दिस बुक यस्टरडे, मतलब वो चीज उसके सामने नहीं है, बीत चुकी है, दूर है ना, दैट बुक। अब यस्टरडे किसमें चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे में, यस्टरडे किसमें आप लोग चेंज कर लेते हैं, द प्रीवियस डे में चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, प्रीवियस डे, ठीक। अंशु सेड टू राजा पूजा विल गो टू स्कूल टुमारो, बहुत अच्छा, तो ये तो अंशु ऐसे ही रह जाएगा, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, राजा दैट, पूजा, अब ये तो थर्ड पर्सन है, ना ये आई है, ना ये वी है, ना ये यू है, तो पूजा क्या रहेगा, पूजा ही रहेगा। विल किसमें चेंज हो जाता है बेटा, वुड में चेंज हो जाता है, गो ही रहता है, टू स्कूल। अब ये जो आपका टुमारो है किसमें चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, देखिए इसी तरीके से बहुत सिंपल चेंजेस से आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं, जिन्होंने नहीं नोट किया है नोट कर ले। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप इसे कमेंट करिए, और हम आपके लिए जल्दी नेक्स्ट वीडियो इंट्रोगेटिव और जो भी इसके पार्ट्स है उसके लिए लेके आएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो पहला वीडियो देखें, क्योंकि देखिए उसमें मैंने कई बेसिक चेंजेस बताई थी, किस तरीके से वो चेंज होता है, कैसे होता है, नोट कर लीजिए जिन्होंने फटाक से नहीं नोट किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।